हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। रीजनिंग का हमारा जो कोर्स चल रहा है उसमें नंबर सीरीज़ का आज थर्ड लेक्चर है। तो इसके पहले अगर आप लोग लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो दो लेक्चर ज़रूर देख के आइए। और चलिए आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जितना हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में पढ़ा हुआ है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, उसको आप अटेम्प्ट करिए। राइट। और फाइंड करिए कि नेक्स्ट नंबर यहाँ पे कौन सा होगा। 195, 392 और क्वेश्चन मार्क। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि नेक्स्ट जो यहाँ क्वेश्चन मार्क हम यहाँ शो कर रहे हैं ये कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा। तो पैटर्न फाइंड करने का कोशिश करिए कि किस तरीके से पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, डिस्कस करूँगा। ठीक है। तो चलिए अपन यहाँ पे इसका पैटर्न फाइंड करके देखते हैं। एक तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 से 15 जा रहा है। राइट। 15 से 64 जा रहा है, 64 से 195 जा रहा है। तो दो का गुणे अगर 5 से करेंगे तो 10, 10 + 5। ठीक है ना, 2 का गुणे 5। देखिए अगर इस तरीके से अगर हम करें इसको, 2 × 5 + 5, 15, 15 × 4 60 + 4, 64 × 3 + 3। तो उसी तरीके से ×2 + 2, तो इस क्या हो जाएगा, ×1 + 1। तो आ जाएगा 392 + 1, मतलब 393। राइट। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको। इसमें दिया है 2, फिर 3, फिर 8, फिर 27, 112 और क्वेश्चन मार्क। तो पैटर्न देखिए यहाँ पे किस तरीके से बन रहा है और फिर इसके बाद हम इसका आंसर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 आ रहा है, मतलब एक का इंक्रीज हो रहा है। 3 से 6 आ रहा है, मतलब आपका 5 का इंक्रीज हो रहा है। फिर 8 से 27। ठीक है ना, तो मतलब कुछ मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन, मतलब शुरू शुरू में तो कम इंक्रीज हो रहा है, फिर ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है। राइट। तो हमारा पैटर्न क्या रहेगा कि कुछ मल्टीप्लाई फिर कुछ प्लस। राइट, कुछ मल्टीप्लाई फिर कुछ प्लस। तो इसमें कैसे करेंगे, 3 कैसे लाएंगे, ×1 कर दो, +1 कर दो। अब ×1 करेंगे तो 3 आ जाएगा और +1 करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन नहीं, हमको 8 चाहिए, तो ×2 कर दो 6, +2 कर दो। ठीक है। उसी तरीके से इसको 3 करके देखो, +24 और 3 प्लस करेंगे तो 27। राइट। उसी तरीके से इसको 4 + 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ×5 + 5। तो +5 × 5, तो 5 ये आ जाएगा, 5 × 2 = 10 और ये 6 और ये 5, +5 कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा इसमें 565। बोलिए किस कैसा लगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस के लेवल अब धीरे धीरे अच्छे होते चले जाएंगे। और अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। पैटर्न आप इसी तरीके से रहेगा नंबर सीरीज में मेजरली, तो आप देख रहे हो कि कुछ मल्टीप्लाई कुछ एडिशन। राइट। जब भी आप इंक्रीजिंग फॉर्म में देख रहे हैं, मतलब शुरू में धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, फिर बाद में ड्रास्टिकली इंक्रीज, मतलब मल्टीप्लाई प्लस, मल्टीप्लाई प्लस। यहाँ पे भी वही चीज पैटर्न फॉलो हुआ। राइट। यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा था, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिए पैटर्न को। फिर देखिए यहाँ पे 3, 2, 2, 3, 8, 35, फिर क्वेश्चन मार्क। राइट। तो हमको इसमें से निकालना है अब। तो कैसे निकालेंगे, देखिए कोई पैटर्न आपको दिख रहा है क्या इसमें। देखो 3 से 2 गया। राइट। सोचो, आप लोग खुद ही प्रैक्टिस करो इसको, मतलब ट्राई करो, ट्राई करके देखो कितना आ रहा है। कम हो रहा है, फिर स्टैग्नेंट हो जा रहा है ना, फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है लेकिन ज़्यादा बढ़ भी गया थोड़ा सा, फिर ज़्यादा बढ़ गया। मतलब कुछ मल्टीप्लाई करके माइनस करने में आएगा क्या आंसर, देखो इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, -1 करें तो 2 आएगा। 2 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करें, -2 करें तो भी 2 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई करें 6, -3 करें तो 3 आएगा। फिर क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करें, इस पे हम क्या करेंगे, 4 का, 4 3 ज़ा 12, -4 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। उसी तरीके से इसमें 5 एंड -5 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, ×6 - 6। ठीक है ना। तो 6
और ये आ जाएगा 21 -6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 204। सही है। तो 35 को 6 से मल्टीप्लाई किया 210 और -6 कर देंगे तो 204। बोलिए, अच्छा क्वेश्चन था ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब आप धीरे धीरे करते रहिए, ठीक है। अब आगे क्वेश्चंस और कुछ हम प्रैक्टिस करते हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चंस हैं ये। तो पहले इसको आप आंसर करिए, ठीक है। 2, 5, 17, 71 और क्वेश्चन मार्क, राइट। तो इसको कैसे आएगा देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब 2 से 5 कैसे आएगा, इंटू 2+1 कर दो, ठीक है ना, इंटू 2+1। फिर 2 से 5 हो गया, 5 से 17 कैसे जाएगा, वही है इंटू 3+2, राइट। 15 हो जाएगा, 15 + 2 17। फिर यहाँ पे भी वही कर दो, इंटू 4+3, मतलब ए मल्टीप्लाई ज़्यादा एक कम, ठीक है। फिर यहाँ पे आप कर दो इंटू 5+4, तो 5 1 5, 5 35 +4 359। तो इस तरीके से हमको पैटर्न्स निकालना है। जितना ज़्यादा आपका मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो स्ट्रांग होगा ना, आपके माइंड में ये सब चीज़ें चलनी चाहिए। माइंड में आपको पता चलना चाहिए कि 2 से 5 कितने तरीके से लाया जा सकता है। एक तरीका आपने फाइंड किया, उसको वही पैटर्न इसमें फॉलो करके देखो कि ये 17 कैसे लाएंगे। 2 पैटर्न आपको मिल गए, उसके बाद आप सब्सिक्वेंटली पैटर्न्स लगाते हुए आंसर आपको निकालना है। तो यही हमारी अप्रोच रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, 3, 3, 5, 13, 49, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इसको अटेम्प्ट करिए, राइट। ये क्वेश्चन करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमने पैटर्न्स बहुत सारे कर लिए हैं। और ये आपको, चलिए मैं इसको होमवर्क देता हूँ, आप इसको कमेंट करिए, ठीक है। करेंगे ना इसको कमेंट, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं होमवर्क दे रहा हूँ। तो होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 2, इसको आप कमेंट करिए। 2, 4, 11, 37 और ये क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये दोनों के आपके क्वेश्चन आंसर्स आपको देना है, चलिए ठीक है। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आपको ये दे रहा हूँ मैं, 3, 3, 5, 15, 69 और क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको सॉल्व करिए, फिर इसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा। अब 3 से 3 आ रहा है, राइट। तो 3 से 3, फिर 3 से 5, मतलब एडिशन तो कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पे भी एडिशन या कुछ करना पड़ेगा। तो या तो हम 3 का से बड़ा गुणा करें और -3 कर दें। चलिए इसको करके देखते हैं, ठीक है। इसको करके देखेंगे, इंटू 2 - 3, ठीक है। अब इंटू यहाँ पे एक बढ़ा दो, यहाँ पे 3 से किए थे, यहाँ पे 2 से किए थे, यहाँ 3 से कर दो। 3 3 9, और कितना माइनस होना चाहिए, 4, तब 5 आ जाएगा। तो यहाँ देखो एक इंक्रीज हुआ इसमें, एक इंक्रीज हुआ इसमें। उस तरीके से 4 - 5 करो, 5 4 20, 20 में से 5 15, सही आ गया। यहाँ से इंटू 5 कर दो, -6 कर दो, 5 दिया, ये हो जाएगा तुम्हारा 75, और 75 में 6 गया 69, सही हो गया ये। अब इसमें हम कर देंगे 6 से गुणा, -7, ठीक है ना। तो 6 आपका 9 हो जाएगा ये 54, और 5 गया कैरी 36, 41 -7, तो आ जाएगा 407। इस तरीके से हमको पैटर्न्स फॉलो करना है, इस तरीके से हमको अप्रोच अपनी रखनी है कि पहले हम इनिशियल लेवल में 2 स्टेजेस में फाइंड करने की कोशिश करें। पहला स्टेज में ये फाइंड करें कि यहाँ से यहाँ क्या पैटर्न बन रहा है, और वही पैटर्न को हम थोड़ा आगे बढ़ा के चेक करें। अगर दोनों पैटर्न बन रहे हैं तो फिर अगले हम पैटर्न्स में ध्यान देते हुए लास्ट हम इसको निकाल सकते हैं, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। उसके बाद 51, 106 और ये, तो होमवर्क नंबर 3, इसको आप कमेंट करिए। नहीं बनता है तो पूछिए, आई विल आंसर, लेकिन पार्टिसिपेट ज़रूर करिए। सो मेरे को भी लगेगा कि हाँ कोई पढ़ रहा है, कोई सही में देख रहा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसमें मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। इसको आप एक बार अटेम्प्ट करके देखिए, खुद अपना दिमाग लगाइए, ठीक है ना। और जितना ज़्यादा सोचेंगे, सबसे पहले तो देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है ये। 4 से 11 गया, राइट। 4 से 11 गया, मतलब 7 का इंक्रीमेंट, और 11 से 30 गया, 19 का इंक्रीमेंट। तो मतलब ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करने से कुछ होगा क्या,
नहीं हो रहा है। जैसे 4 में 3 का मल्टीप्लाई किया 12 माइनस 1 कर दिए, 11 में 4 का मल्टीप्लाई 44 हो जाएगा, 44 माइनस वो करेंगे तो 30 नहीं आएगा। तो पहले तो हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, चलो, है ना, मल्टीप्लाई वाला तो नहीं बैठ रहा है इसमें। जो डिफरेंस वाले हमने पहले पढ़े थे, पहले हम डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं कुछ पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, इसको 19 का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 37 का, और ये हो जाएगा 61 का। राइट, तो यहाँ कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? 7 और 19 कैसे बढ़ रहा है? कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। रुको, इसको और डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। 19 और 7 में क्या डिफरेंस आ रहा है? +12 का आ रहा है। ठीक है, और 37 में से 7 और 17 और एक 18, +18 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे कितने का आ रहा है? 11, ये 4 हो जाएगा, और 24, 24 का डिफरेंस आ रहा है। तो 18 से 6, 6 का बढ़ा, यहाँ 6 का बढ़ा, तो इसमें भी 6 का बढ़ा दिए। ठीक है ना, 30 कर दो। अब 61 और 30 को प्लस करेंगे तो 91 आ जाएगा। ठीक, 128 में 91 ऐड कर दो तो आ जाएगा आपका आंसर, आ जाएगा ना, बोलो 219। तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के पैटर्न्स भी आपको देख के समझ में आने चाहिए कि किस तरीके से हम सोल्यूशन कर रहे हैं। राइट, चलिए कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और फिर आज हम नंबर सीरीज के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। लेकिन पार्टिसिपेट ज़रूर करिए, जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करिए, पहले खुद सॉल्व करिए फिर सॉल्यूशन देखा करिए। ठीक है, अगर नहीं बनता है तो, और बनता है तो कमेंट ज़रूर करा करिए। राइट, तो ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, इसको अपन सॉल्व करते हैं। सब किस तरीके से हम देखेंगे? 5 से 13, तो एक तो हम पहले पैटर्न देख लेते हैं। 5 से 13 में 2 का मल्टीप्लाई किए +3 कर दो, अगर 2 का 2 का मल्टीप्लाई +3 कर दिए, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई +3 कर दिए, 26 + 3। इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 58, +3 कर दिए। इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई +3 कर दिए। इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई +3। ये ईजी था ये क्वेश्चन तो। ये आ जाएगा आपका 250 +3, ये हो जाएगा 253। तो इजी था ये वाला, वो सही है, सबको बन गया होगा आई थिंक। और चलिए क्वेश्चन और है। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देखिए। अच्छा क्या है, सिंपल है, मुझे लगता है कि आप लोग बता देंगे आराम से। 4, 16, 36, ठीक है, क्वेश्चन मार्क 100। ठीक है, ये वाला आप बताइए। थोड़ा अटेम्प्ट करिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। राइट, कर रहे हैं आप लोग प्रैक्टिस? क्या है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना जल्दी आप लोगों को नंबर सीरीज, जितना कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो उसमें स्क्वायर्स, मल्टीप्लिकेशंस और क्यूब वगैरह ये सब निकालने की प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे अपन को, ये तो 2 का स्क्वायर है, ठीक है ना, ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 6 का स्क्वायर है, मतलब डिफरेंस देख रहे हैं, 2 से बढ़ता जा रहा है। तो वहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर मतलब 64, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 64 इसका आंसर हो गया। बोलिए, सही है ना? तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं अपने को। राइट, चलिए कुछ क्वेश्चंस और हैं, फटाफट अब करेंगे अपन, है ना। प्रैक्टिस जिसमें आपकी बढ़ती चली जाएगी। एक स्टेप का देख लेते हैं। 7, 26, 63, 124। देखिए इतना प्रैक्टिस आपको मैं करा दे रहा हूँ, कोई नहीं कराता है। तो उसको जितना ज़्यादा आप सिंसियरली प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना जल्दी आप चीज़ों को पकड़ पाएंगे। राइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए, फिर नहीं बनता है तो फिर सोल्यूशन देखिएगा। मैं इसका सोल्यूशन अब बता रहा हूँ, पहले पॉज करके ट्राई करिए, खुद ट्राई करिए कि किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है अपना, 7 से 26, तो ये 2 का क्यूब -1, ठीक है। इस तरीके से ये 3 का क्यूब -1, ये 4 का क्यूब -1, देखिए दिख रहा है ना आपको, ये 5 का क्यूब -1, ये 6 का क्यूब -1, तो ये 7 का क्यूब -1, तो 343 -1 हो जाएगा 342। ठीक है, तो क्यूब वाले भी आप याद रखिए, क्यूब वाले भी आते हैं क्वेश्चंस। राइट, चलिए एक सरल सा क्वेश्चन बताता हूँ आपको, सरल सा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन और प्रैक्टिस देखेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की। 1, 4, 10, 22, 46, तो क्वेश्चन मार्क क्या रहेगा? देखिए, 1 से 4, 4 से 10, 1 से 4 प्लस का 3, 1 से 4 से 10 प्लस का 6, ये हो जाएगा प्लस का 12,
ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का 24, तो डबल होता जा रहा है यहाँ, प्लस का 48 कर दो भाई, सीधे सीधे 94। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन था ये तो। उसी तरीके से अपन और क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे 5, 16, 51, 158 और क्वेश्चन मार्क। तो इसको सॉल्व करिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अपन इस टाइप के क्वेश्चंस देख चुके हैं, अब ये बनने चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना, देखिए इसको पैटर्न किस तरीके से बन रहा है। देखो सीधे सीधे आप देखो यार, सीधे 5 का 3, 5 या 15 एक ऐड कर दिए, इंटू 2+1 इंटू 3+1 कर दिए। ठीक है, इसको भी करो इंटू 3+3। ठीक है ना, फिर 51 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू 3+5 तो आ जाएगा 1, है ना, 51 हो जाएगा 153, और +5 कर देंगे 158। तो वैसे ही इसको इंटू 3+7 कर दो। ठीक है ना, तो देखो ऑड नंबर से इंक्रीज हो रहा है, बस ये ध्यान में रखना है अपन को। तो हो जाएगा आपका ये 3, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5, 15, और ये हो जाएगा 2 ऐड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 474+7 481। ये क्वेश्चंस भी अच्छा था। इसको आप पैटर्न को ध्यान, मतलब पैटर्न आप फॉलो फॉलो करना, कैलकुलेशंस पता है कितना जल्दी हम अच्छे अच्छे कैलकुलेशंस कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। 2 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 26 हो गया, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे इसको अपन किस तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो 1 से 3 जा रहा है। ठीक है, 1 का इंक्रीमेंट है, फिर सीधे सीधे 7 का इंक्रीमेंट है। तो कुछ इंक्रीमेंट तो बढ़िया है, 5 का हो जा रहा है फिर, तो ये तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन कुछ स्क्वायर वगैरह करने से होगा क्या। देखो 1 का स्क्वायर होगा +1। ठीक है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर +1, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर +1, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर -1। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 36 - 1 = 35। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे ऐसे। तो एक क्वेश्चन और है अच्छा, ठीक है, उसको देखते हैं। 1, 2, 10, 37, 101 और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देखिए किस तरीके का पैटर्न आ रहा है हमारा। 1 से 2 जा रहा है, 2 से 10 जा रहा है, 37, फिर 101। मतलब कहीं ना कहीं इतना ड्रास्टिकल इंक्रीज हो रहा है, तो ये पैटर्न ध्यान में रखिए कि कहीं स्क्वायर या क्यूब या कुछ कुछ ना कुछ तो हो रहा है। ठीक है ना, इसीलिए हो रहा है। क्या बोलते हो पब्लिक। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं डिफरेंस। तो 1 आ रहा है इसमें, इसमें 8 का डिफरेंस है, इसमें आपका आ रहा है 27 का डिफरेंस, इसमें आ रहा है आपका 64 का डिफरेंस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 का क्यूब हो गया, ये 2 का क्यूब हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया, ये 4 का क्यूब हो गया, तो 5 का क्यूब यहाँ पे 125। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 2, 226। तो ये देखिए इस तरीके से भी पैटर्न बन सकते हैं, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठती चली जाएंगी। चलिए अब आगे हम कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, राइट। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए। 3, 4, 9, 16, 81। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन मार्क। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा टफ है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, राइट। अगर आप ये देखो कि भाई यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 1 का है, 9 है, तो कुछ पैटर्न ऐसा हो रहा है क्या कि ये देखो रिलेटिव कुछ दिख रहा है, अब दिख रहा है, देखो, है ना। 3 का स्क्वायर कर दिए, 4 का स्क्वायर कर दिए, 9 का स्क्वायर कर दिए, तो 16 का स्क्वायर कर दो ना भाई। 16 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, 256। बोलिए, है ना बढ़िया क्वेश्चन। तो ये भी इससे एक क्वेश्चन आप करने की कोशिश करिए। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ, कोई देखा हो नहीं देखा हो, इसको सोचिए ये कैसा होगा। 38, 28, 31, 30, 31, 30, 31 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। तो बहुत सोच समझ के देखिए इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं, बताइए।
कुछ समझ में आ रहा है कि इसका क्या होगा आंसर? चलिए मैं बताता हूँ इसमें। देखिए ये 31 हो गया आपका जनवरी, ये हो गया आपका फरवरी, ये हो गया आपका मार्च, ये हो गया मई, ये हो गया जून, ये हो गया, ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अप्रैल खा गए अपन, सॉरी सॉरी। मार्च, ये हो जाएगा अप्रैल, ये हो जाएगा मई, ये हो जाएगा जून, ये हो जाएगा जुलाई, तो यहाँ आ जाएगा 31, क्योंकि यहाँ पे आएगा अगस्त। तो आंसर क्या हो गया? 31। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और नंबर सीरीज यहाँ पे ख़त्म होती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग खूब प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपनी। सो थैंक यू। और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। लेक्चर अच्छे लगें तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और वीडियो को आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। कोई भी आंसर जो बोल रहे हैं हम, है ना, सॉल्व करते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए। सो थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।